नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण के तहत पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची के साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखो, आज पर्यायवाची में कुछ और पर्यायवाची को हम ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं राक्षस। देखो, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, कुछ ऐसे भी बताए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपकी ट्रिक ही काम आए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में भी याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो दूसरा मैंने बताया था, एक तो ट्रिक के माध्यम से, दूसरा मैं आपको बता रही थी कि आप शब्दों के अर्थ को समझकर भी पर्यायवाची निकाल सकते हो। तो इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, असुर, राक्षस का पर्यायवाची है असुर, ठीक है। अ मतलब नहीं, सुर मतलब देवता, यानी जो देवता नहीं है वो क्या है, असुर है, ठीक। दनुज हो गया, दानव हो गया, दैत्य, सुरारी। अब यहाँ पे देखो, सुर और अरि 2 शब्द हैं यहाँ पर, ठीक है। सुर का मतलब होता है देवता और अरि का मतलब होता है शत्रु। तो देवताओं का शत्रु कौन है, राक्षस है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सुरारी कहा जाता है, ठीक। यातुधान कहा जाता है निशाचर। निशा मतलब होता है रात्रि और चर मतलब चलने वाला। तो रात में चलने वाला कौन होता है, राक्षस होता है। तो वो निशाचर हो गया, रात्रिचर हो गया, रजनीचर हो गया। रजनी का मतलब भी रात ही होता है, चर मतलब चलना, ठीक। तमीचर। अब यहाँ पे एक ट्रिक आपको देखनी है कि जो रात के पर्यायवाची है ना, उसमें हमें चर जोड़ देना है। रात प्लस चर कर दोगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा। ट्रिक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कहा निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर। तो यहाँ पे रात के पर्यायवाची है निशा, रात्रि, रजनी, तमी। तमी भी हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि रात्रि का पर्यायवाची है, और उसमें हमने चर जोड़ दिया तो किसका बन गया, राक्षस का बन गया। तो ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अगला है हमारा पुत्री। पुत्री का है अंगजा। अंगजा यानी कि अंग से उत्पन्न हुई, ठीक। आत्मजा, वही जो आत्मज पुत्र का बताया था और उसमें जा जोड़ देंगे तो आत्मजा हो जाएगा, ठीक है। कन्या हो गया, कुमारी हो गया, तनया हो गया, तनुजा, दुहिता, बेटी, लड़की और सुता। तो ये सारे आपके किसके हैं, बेटी या पुत्री के पर्यायवाची हैं, ठीक। अब अगला है हमारा सूर्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सूर्य के पर्यायवाची आपके हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अंशुमान, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, अर्क, आलोकनाथ, मिहिर, रवि, सप्ताश्व, सूरज, कालिंद, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, नलिनीपति, प्रभाकर और मित्र। तो ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक पर्यायवाची आपके सूर्य के आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, यमुना का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। यमी, यमुना के भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। यमी, यमानुजा, सूर्यजा। देखो, यमी कहते हैं क्योंकि यम की बहन, यमानुजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यम की बहन माना जाता है यमुना को, ठीक है। नदी वाली जो यमुना है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यम की बहन यमुना, ठीक है, तो इसलिए इसको यमानुजा, अनुजा, यम की अनुजा, ठीक। सूर्यजा, सूर्यजा, जा का मतलब होता है जन्म लेना, और सूर्य की पुत्री कहा जाता है किसको, यमुना को। तो अब आपको ट्रिक आगे आपको पता चलेगी। फिर है भानुजा, सूर्य तनया, सूर्यपुत्री, कालिंदजा, कालिंदी, हंससुता। तो अब यहाँ पे ट्रिक आपको देखनी है। सूर्य के पर्यायवाची में
पुत्री के पर्यायवाची अगर हम जोड़ते हैं तो वो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? यमुना के पर्यायवाची बन जाएंगे। ऊपर हमने सूर्य के पर्यायवाची पढ़े, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सूर्य जा, तो सूर्य का पर्यायवाची और उसमें जा किसका है? पुत्री का पर्यायवाची है, ठीक है। अनुजा, भानुजा, भानु किसका है? हमने यहाँ पढ़ा था भानु सूर्य का पर्यायवाची है और उसमें जा जोड़ देंगे, जा पुत्री के पर्यायवाची है, ठीक है। सूर्य तनया, तनया का मतलब भी हमने यहाँ पढ़ा था, तनया पुत्री के लिए पढ़ा था और सूर्य सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य पुत्री, पुत्री के पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री। कालिंदजा, कालिंदी हंस सुता, हंस कहाँ पढ़ा था हमने? सूर्य के लिए पढ़ा था हंस, ठीक है। ये वो वाला हंस नहीं है समुद्र वाला, वो दूसरा हंस है जो पानी में रहता है, सॉरी समुद्र नहीं पानी में, ठीक है। तो हंस सूर्य के लिए प्रयोग होता है क्योंकि, तो अब उसमें सुता हमने जोड़ दिया, सुता मतलब पुत्री, तो हंस ये सूर्य पुत्री यानी कि यमुना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको बहुत सारे पर्यायवाची इससे याद रहेंगे, ठीक है। फिर है हिरण। अब हम अगला हिरण, हिरण के भी बहुत बार पूछे गए हैं। कुरंग, मृग, हरिण, सारंग, कृष्ण सार, तो ये किसके हैं? हिरण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कुरंग भी कहा जाता है, मृग, हरिण, सारंग भी कहा जाता है और कृष्ण, ये सारंग है ना, ये अनेकार्थी शब्द है, अनेक अर्थों में प्रयोग होने वाला है, ठीक है। बहुतों के लिए सारंग प्रयोग होता है, इसलिए कन्फ्यूजन मत करिएगा। हिरण के लिए भी सारंग होता है, आगे मोर के लिए भी हम सारंग पढ़ेंगे। कृष्ण सार भी कहते हैं हिरण को। अब अगला है भ्रमर। भ्रमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अली, अली कहते हैं भौरे या भ्रमर को। चंचरीक हो गया, द्विरेफ हो गया, भृंग हो गया, मधुराज हो गया। मधुराज मतलब मधु मतलब शहद, शहद का राजा है ना। सिली मुख, सिली का मतलब होता है बहुत क्या कहते हैं, पैने मुख वाला या बहुत धारदार जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो सिली मुख इसलिए क्योंकि पैनी उसकी जब डंक मारता है तो आपने देखा होगा बहुत तेज डंक लगता है मधु भौरे का, तो इसलिए उसको सिली मुख भी कहा जाता है क्योंकि पैनी मुख वाला वो होता है, ठीक है। भौरा, मधुकर, मधुकर मतलब शहद बनाने वाला है ना। मधुप हो गया, मिलिंद हो गया और षटपथ, 6 पैर जिसके होते हैं तो षटपथ इसलिए कहा जाता है ना। फिर है वृक्ष। वृक्ष के भी इम्पोर्टेंट हैं। तरु, दरख्त, द्रुम, द्रुमन, रूख, पर्णी, पादप, पुष्पद, विटप, तो ये क्या है? वृक्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक। फिर आगे है मोर का। मोर का है अहिरिपु। अहि का मतलब होता है सांप, ठीक है। रिपु का मतलब होता है शत्रु, तो सांप का शत्रु होता है मोर, इसलिए उसे अहिरिपु भी कहा जाता है। कलापी हो गया, केकी हो गया, नीलकंठ, नीला कंठ होता है तो इसलिए नीलकंठ हो गया। मयूर हो गया, सिखी हो गया, सिखी मतलब जिसकी जो कलिंगी जैसे आपने देखा होगा ना, तो इसलिए उसको सिखी भी कहा जाता है। सर्प भक्षी, यहाँ पे लिखा भी है सर्प को भक्षण करने वाला यानी खाने वाला, ठीक है। सारंग, अब यहाँ पे हमने देखा था सारंग मोर के लिए भी कहा गया है और हिरण के लिए भी सारंग कहा गया है, ठीक है। और ध्वजी, क्योंकि उसकी कलिंग लगी होती है तो इसलिए उसको ध्वजी भी कहते हैं, ध्वजा टाइप का जो दिखता है ना, तो इसलिए उसको ध्वजी भी कहते हैं। तो ये है आपके आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 6-7 पर्यायवाची मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये वही पर्यायवाची हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपने प्रीवियस पेपर उठाए होंगे तो मैं आपको एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठाइए और देखिए कि कौन से प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे एक आइडिया आपको लग जाता है कि आपका जो पेपर है वो कैसा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए, क्योंकि इस बार यूकेपीएससी के द्वारा पेपर करवाए जाने हैं, तो यूकेपीएससी ने आज से पहले या हाल ही में 1-2 सालों में जितने भी पेपर कराए हैं आप उनका एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, तो आपको पता लग जाएगा कि लोक सेवा आयोग किस तरह के पेपर बनाता है। वैसे लोक सेवा आयोग बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनाता है, इतना मुझे भी जहाँ तक अनुभव है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और यदि आप यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। 1 डे 1 टॉपिक नाम से हमारा करंट का सीरीज़ चल रहा है, जहाँ पे के सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो लिंक भी आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक। तो कमेंट करिए कि ये आपको कैसा लगा। अब इसके बाद, क्योंकि बहुत अभी पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक अलग सा वीडियो इसके लिए नहीं लाएंगे। हम क्या करेंगे कि जो भी वीडियो जिस दिन हम कोई और टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसके फर्स्ट में या लास्ट में
हम एक एक पर्यायवाची रोज़ पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि एक दिन में अगर हम एक पर्यायवाची पढ़ते हैं तो वो हमें याद रहेगा और हमें बोरिंग भी नहीं लगेगा, है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो मैं देख पा रही हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।